हेलो गाइस, मिरर ऑफ कॉमन एरर से आज अपने नेक्स्ट पड़ाव की ओर बढ़ते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं सेट नंबर 54 पर, जो कि है आपका 1996 का BSRB चंडीगढ़ बैंक क्लर्क एग्ज़ाम में आया हुआ सेट पेपर है। सो गाइस, डे बाय डे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये बुक समाप्ति भी हो जाएगी एक दिन जल्दी ही, बिल्कुल मुझे ऐसे उम्मीद है। अब जिस तरह हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सो गाइस इसी तरह सपोर्ट रखिएगा। अगर आप लोग कंटिन्यूस बुक का पूरा सोल्यूशन चाह रहे हैं तो फुल सपोर्ट आपका मुझे चाहिएगा, तो ही मैं इसको जारी रखूँगा। अगर कभी भी मुझे लगा ऐसा आप लोग ढीले पड़ रहे हैं तो गाइस मैं आपसे पहले ढीला पड़ जाऊँगा, मुझे पक्का पता है। क्योंकि देखिए ज़रूरी होता है दोनों तरफ से तालमेल बनी रहनी। यहाँ सेट नंबर 54 पे चलते हैं। कह रहा है कि मोनिसा वॉज टू अबाउट टेल हर टीचर दैट द ट्रूथ वैन हर फ्रेंड इंटरप्रेट हर। गाइस यहाँ सेंटेंस में एक बहुत माइनर सी मिस्टेक दी गई है। यहाँ पे वॉज टू अबाउट नहीं, वॉज अबाउट टू। वॉज अबाउट टू ये सेंटेंस आपका पहले भी आया था। मैंने आपको बताया है कि जब कोई काम हुआ ना हो, जब कोई काम हुआ ना हो, होने वाला हो, वहाँ पे आप लोग अबाउट टू का इस्तेमाल क्या करते हैं? किसका इस्तेमाल क्या करते हैं? अबाउट टू का। लाइक आप कह रहे हैं कि द शॉप्स आर अबाउट टू क्लोज। दुकानें बंद होने वाली हैं, दुकानें बंद होने वाली है। शी इज़ अबाउट टू मैरी, वह शादी करने वाली है, वह शादी करने वाली है। द रिजल्ट इज़ अबाउट टू डिक्लेयर, रिजल्ट आने ही वाला है। द एग्ज़ाम्स आर अबाउट टू स्टार्ट, परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। जब कोई काम हुआ ना हो, होने वाला हो, आप उस समय पर अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखें। यहाँ सेंटेंस में पहले ही पार्ट में कहना चाह रहा है कि मोनिसा वॉज अबाउट टू टेल हर टीचर द ट्रूथ वैन हर फ्रेंड इंटरप्रेट हर। यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। ये सेंटेंस आपका पहले ही पार्ट में हो जाएगा रॉन्ग। प्रयाग एंड पराग यूज टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 12 आवर्स इन द फैक्ट्री, दे आर वर्किंग अर्लियर। पराग और प्रयाग इस फैक्ट्री में काम क्या करते थे? लगभग 12 घंटे। दे आर वर्किंग अर्लियर। गाइस अगर आप गौर करें तो यूज टू लगाने से यहाँ साफ साफ क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। किस में चल रहा है सेंटेंस आपका? पास्ट में। और जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में ही चलेगा, और सेंटेंस अगर पास्ट में चलेगा तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही चलेगा। यहाँ पे डी पार्ट में जो उसने आर लगाया हुआ है, उस आर की जगह आपको वर का इस्तेमाल करना होगा, तो ये सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। फिलहाल इस सेंटेंस के डी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। The children were playing with the ball and run around when the accident occurred. Guys, यहाँ पे भी आपका and but और का रूल आया हुआ है। मैंने आपको कंजक्शन में ये पढ़ाया था कि and but और का रूल आपको बहुत ज़्यादा दुखी करेगा, भले ही कितने प्रकार के कंजक्शन हो, लेकिन ये रूल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कह रहा है कि द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे प्लेइंग का इस्तेमाल किया गया है, और and के बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यानी कि रन का, जो कि रॉन्ग है। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद द बॉल एंड रनिंग अराउंड। आपको यहाँ पे इसे रनिंग करना होता तो ही सेंटेंस होता ठीक, वरना तो सेंटेंस आपका ठीक नहीं है। आपको बताया जा चुका है, एक नहीं कई बार बताया जा चुका है कि सेंटेंस का फॉर्मेशन एंड बट और के दोनों तरफ सेम रहना चाहिए। अगर उधर आईएनजी है तो इधर भी आईएनजी होगी, उधर थर्ड फॉर्म है तो इधर भी थर्ड फॉर्म होगी, एक तरफ फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरी तरफ भी फर्स्ट फॉर्म रहेगा। अब मुसीबत ये रहता है बच्चों दिमाग में, तो किसको देखकर किसको बदलना है? पीछे बच्चों वॉज वर्ब प्लस आईएनजी आ रखा है, तो आपको इसी को देख कर बदलना होगा, क्योंकि बी की फैमिली का यही रूल है कि इनके साथ या तो एनजी फॉर्म आया करती है या फिर थर्ड फॉर्म। दिस गाइस, अवनीश इज नॉट सो गुड अ बैट्समैन टू बी सिलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम, टू बी सिलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम। यहाँ बच्चों सेंटेंस में एक बहुत ही माइनर सी मिस्टेक जो उसने दी है, उसको पकड़िए ध्यान से। पहले आप कह रहे हैं कि अविनाश इज नॉट सो गुड अ बैट्समैन टू बी। बच्चों यहाँ पे टू की जगह आपको एज का इस्तेमाल करना होगा। रूल है आपका सो एज का। किसका? सो एज का। और टू के साथ टू का, टू के साथ टू का। अगर पीछे टू होता तो आगे वाला टू सही था, पीछे फिलहाल सो है, इसलिए इसके साथ आप एज का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि सेंटेंस में बी पार्ट में आपको टू हटाना होगा, उसकी जगह एज का इस्तेमाल करना होगा। द पुलिसमैन स्टार्टेड फायरिंग द क्राउड व्हेन द स्ट्राइकिंग वर्कर बिकेम वायलेंट। फायर के साथ में बच्चों कह रहा है कि उसने भीड़ पर फायर करनी शुरू कर दी। सो गाइस यहाँ पे फायर के साथ में एक फिक्स प्रीपोजिशन आपको ऑन का या एट का इस्तेमाल करना रहता है, ध्यान रखें।
क्योंकि अगर मैं आपसे भी पूछूं कि उस पुलिस वालों ने फायर कर दिया था तो आप भी यही पूछेंगे कि किस पर, तो यहाँ पे पर के अर्थ में आपको ऑन या एट का इस्तेमाल करना होगा। द पुलिसमैन स्टार्टेड फायरिंग एट द क्राउड या ऑन द क्राउड व्हेन द स्ट्राइकिंग वर्कर बिकेम वायलेंट, यानी कि सेंटेंस के फिलहाल बी पार्ट में है एरर। यस गाइस, आगे बढ़िएगा। ऑल्दो ही इज यूजुअली रूड विद एवरीवन, ही बिहेव नाइस विद ऑल ऑफ अस टुडे। ऑल्दो ही इज यूजुअली रूड बिहेव, यहाँ पे रूड से पहले यूजुअली का इस्तेमाल किया गया है एडवर्ब का, जो कि ठीक है, लेकिन आगे भी यही मिस्टेक उसने की है। बिहेव आपका एक वर्ब है, क्या है आपका बिहेव वर्ब। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपको एडवर्ब का इस्तेमाल करना था, नाइसली करना था, उसने नाइस किया हुआ है। नाइस आपका एक एडजेक्टिव है और नाइसली आपका एक एडवर्ब। आपको यहाँ पे नाइस की जगह नाइसली का इस्तेमाल करना होगा, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट माना जाएगा। इस सेंटेंस के फिलहाल सी पार्ट में रहेगा एरर। अंजलि's परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वॉज बेस्ट देन दीपाली's बट नॉट एज गुड एज वैशाली's। कुछ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इतने तो नादान आप भी नहीं हैं कि बी पार्ट में आपको बेस्ट के साथ में देन लगा के दिया जा रहा है और आप सही कर दो इसको। अब आप या तो इसको कंपैरेटिव बनाइए, यस, अगर आप इससे पहले दा लगा रहे हैं ये तब भी रॉन्ग रहेगा क्योंकि आगे देन खड़ा हुआ है। ज़्यादा बेटर होगा कि आप इसे कंपैरेटिव ही बनाइएगा, तो ही सेंटेंस करेक्ट रहेगा। बेस्ट से पहले दा लगाने पर भी समस्या सॉल्व नहीं होगी। सो अंजलि's परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वॉज बेटर देन दीपाली's। वैसे भी तुलना दो लोगों के बीच में हो रही है तो कंपैरेटिव वर्ड का ही इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी फिलहाल एरर। द फायरमैन कुड नॉट सक्सीड इन रेस्क्यू द डैश। फिलहाल यहाँ पे इतने की ही बात करते हैं कि यहाँ पे इतना पार्ट आपका ठीक है या नहीं। द फायरमैन कुड नॉट सक्सीड, बच्चों यहाँ पे कुड आपका एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। सक्सीड आपकी फर्स्ट फॉर्म ही है, यहाँ पे इतना पोर्शन तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो उसने करा इन रेस्क्यू, ये आपका रॉन्ग है। प्रपोजिशन के बाद अगर कभी वर्ब लगाएं तो वो जिरंड केस में रहता है, ये ध्यान रखें। प्रपोजिशन के बाद अगर कभी आप वर्ब लगाने की चेष्टा कर रहे हैं तो आपको जिरंड का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे इन रेस्क्यू नहीं, इन रेस्क्यूइंग यानी कि आईएनजी फॉर्म लगानी होगी। सेंटेंस के बी पार्ट में है फिलहाल एरर। व्हेनेवर दे गो आउट फॉर शॉपिंग दे टेक देयर पेट डॉग विद दैम। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इस सेंटेंस में किसी पार्ट में कोई एरर नहीं है। ही रेन सो फास्टली दैट ही रीच द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट। गाइज, फास्ट जो आपका वर्ड है इसका एडजेक्टिव और एडवर्ब यही है, इसका स्पेशल कोई एडजेक्टिव नहीं बनता है, यानी कि आप फास्ट को फास्टली कर ही नहीं सकते, ये बिल्कुल शब्द का दुरुपयोग हो जाएगा। यस, इसे कहते हैं प्रदूषण ऑफ ज्ञान। यस, यानी कि ज्ञान का प्रदूषण। सो गाइज, इस सेंटेंस में फिलहाल पहले ही पार्ट में है एरर, फास्टली को फास्ट करना होगा, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट माना जाएगा। ओके गाइज, सो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट के साथ में, सेट नंबर 55 के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में, नए रूल्स के साथ में, नए सेंटेंस के साथ में, नई वीडियो के साथ में, लेकिन समय वही रहेगा आपका सुबह का 8 बजे का। फिलहाल बच्चों चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।